हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आप देखिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि एलटी ग्रेड में जो 2018 में पेपर हुआ था, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे गए थे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ, तो हिंदी के लिए किस टॉपिक से कितने परसेंट। देखो ये आपको, अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले आप जानते हैं कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसी बात नहीं है कि 2018 में जो जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए थे या कम पूछे गए थे वहाँ से अभी भी ऐसा ही होगा, तो ये तो कोई गारंटी नहीं होती। पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी आपको वैसे देख करके समझ में थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आइडिया आपको लगता है एक बार देख लीजिए। हिंदी साहित्य के अध्यायवार प्रश्नों का विवरण। ठीक है, अध्यायवार यानी कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य तो बहुत विस्तृत है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है हिंदी साहित्य। और उसमें से टोटल जो प्रश्न पूछे गए थे ना, वो कुल मिला करके 55% यहाँ से पूछे गए थे। 55% यानी कि अलग अलग युग से, अलग अलग कालखंडों से, वो हम आगे देखेंगे। हिंदी व्याकरण से यहाँ पर 55% पूछे गए थे, बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पर रहा था, है ना। 50-50 का, यानी कि 55% ही हिंदी साहित्य के पूछे गए थे, तो 55% ही व्याकरण से भी पूछे गए थे। इसका मतलब दोनों ही आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत साहित्य से 10% पूछे गए थे। आप जानते हैं सभी कि 120 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर आपका विषय कोई भी हो, आपका जो विषय होता है उसके 120 प्रश्न आते हैं, और जो 30 प्रश्न आते हैं वो आपको जीएस के पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न आपको जीएस से पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न आपसे आपके विषय के पूछे जाएंगे, है ना। तो दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बड़ा ही विस्तृत है, तो अब आज अभी से ही बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे देखते हैं किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे गए, और आगे हम इसका सिलेबस भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहना, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है। ठीक है, छोटी सी है ये, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 2% पूछे गए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कि इतिहास ग्रंथों से आदिकाल से 5% आए थे, और भक्ति काल से आए थे 15%। अब आप समझ सकते हैं कि भक्ति काल से 15%, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ पूछ लिया गया, और बहुत गहराई से, मतलब डीपली क्वेश्चन आए थे। वो पेपर भी मैं जल्दी ही करवा दूंगी। रीतिकाल से 6% पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर आदिकाल का वेटेज इनमें कम है। ठीक है, तीनों में आदिकाल का वेटेज कम है, जबकि भक्ति काल का बहुत ज़्यादा, और भक्ति काल का हमेशा ही हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोल रहता है भक्ति काल का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आदिकाल रीतिकाल थोड़ा सा छोटा है और भक्ति काल एक बड़ा है जो साहित्य है। ठीक है, और द्विवेदी युग से केवल और केवल 1% पूछा गया था। भारतेंदु से यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। ध्यान देना, भारतेंदु से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार और भी ज़्यादा पूछ लिए जाएँ, है ना। तो ये चीज़ मत समझ लेना, लेकिन बस आपको थोड़ा सा टॉपिक पता चल जाए। छायावादी युग से 3% यहाँ पर पूछे गए थे 2018 में। प्रगतिवादी युग से 1% आया था, और निबंधों से आए थे 2%। ठीक है, प्रयोगवाद और नई कविता से यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, है ना, ध्यान दीजिए। प्रगतिवादी युग से केवल 1 आया था, और निबंध से आए थे फिर 2%। उपन्यास से 4% पूछे गए थे। ठीक है, उपन्यासों से 4% पूछे गए थे, यानी कि गद्य विधाओं का यहाँ पर एक अच्छा योगदान रहा था। निबंधों से 2%, और उपन्यास से पूछे गए थे 4%, और कहानियों से भी 4%। ठीक है, ये तीनों जो विधाएँ हैं ये हमारी बड़ी बड़ी विधाएँ हैं, और इनसे तीनों से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। हिंदी साहित्य की अगर लघु विधाओं की बात करें, जिसमें आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सब आते हैं, उससे 10% टोटल पूछे गए थे। ठीक है, सब कुल मिला करके यहाँ पर 10% इनसे पूछे गए थे। ये भी ध्यान रखना, ये भी सब आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का, व्याकरण का थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याकरण में भी 55% पूछे गए थे, जिसमें हिंदी भाषा विज्ञान, अगर भाषा विज्ञान की बात करें तो इसमें 2% पूछे गए थे। ठीक है, इसका सिलेबस भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आपको कितना पढ़ना है। वर्णमाला से 6% यहाँ पर आपको पूछे गए थे। संधि से 2% आए थे, समास के भी 2% आए थे। ठीक है, संज्ञा से भी 2% आए थे। सर्वनाम से 1% पूछा गया था। ठीक है, संज्ञा से 2 और सर्वनाम से 1% आया था। विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण से 1% आया था। क्रिया से 2% पूछे गए थे। मुहावरे और लोकोक्तियों से 2% आए थे। पर्यायवाची से 1% और विलोम शब्द से 1%। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 1% यहाँ से पूछा गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
वर्तनी शुद्ध वर्तनी करना, यानी कि शुद्ध शब्द आपको लिखना आना चाहिए, वो 1% यहाँ से आया था। वाक्य शुद्ध करना, ये भी 1% पूछा गया था। भले ये एक है देखने में, लेकिन ये एक परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काव्य शास्त्र से जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे वो 6% रस से पूछे गए थे, और छंद से 6% और अलंकार के 7% पूछे गए थे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर रस, छंद, अलंकार भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छे से बढ़िया ढंग से आपको अच्छे से इसका कंटेंट है जो पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत साहित्य से यहाँ पर 10% पूछे गए थे, ठीक है, संस्कृत साहित्य के 10% यहाँ पर पूछे गए थे टोटल। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, है ना। जो LT ग्रेड हिंदी पाठ्यक्रम है, अभी LT ग्रेड का जो सिलेबस है वो चेंज होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, है ना। 28 तारीख को नोटिस आएगा, तभी पता चलेगा जो विस्तृत जो डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि ये चेंज अब नहीं होगा, ठीक है, ये 99.9% ये चेंज तो नहीं होना है। तो अभी से ही आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये इसका सिलेबस है जो कि शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन बहुत ही विस्तृत है ये सब कुछ, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर पूछा जाएगा, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें से। हिंदी गद्य साहित्य में आपको निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, व्यंग्य, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। हिंदी के रचनाकार व उनकी रचनाएं, ये देखने में बड़ी ही छोटी सी लाइन है, हिंदी के रचनाकार व उनकी रचनाएं, लेकिन ये बड़ी ही जो खतरनाक लाइन है ये, है ना, बड़ी ही खतरनाक लाइन है, इसको हम कहें तो बहुत कुछ हमें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। काव्य का स्वरूप, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी की विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, है ना, हिंदी की ध्वनियाँ और नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं और सुधार के प्रयत्न, यानी कि भाषा विज्ञान में आपको ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, भाषा विज्ञान में ये सब कुछ पढ़ना है। हिंदी की भाषाएं, बोलियां, ये सब शब्द संपदा, ध्वनि, सब कुछ टोटल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भाषा विज्ञान भी आपको गहराई से पढ़ना है। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो रुकना है आपको। क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हों, ताकि आपको इस तरह की जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो बढ़िया एकदम आपके लिए जानकारी काम की, वो मिलती रहे। और LT ग्रेड का भी हम कंप्लीट जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बैच अभी तो आपको केवल और केवल 1399 रुपये में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें क्लासेस हैं जो हमारी शुरू होने वाली हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स भी उपलब्ध हैं, वो भी आप घर तक मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगी। व्याकरण में देख लेते हैं। कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं विलोम, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक वाक्य, शुद्धिकरण, मुहावरे और लोकोक्ति, ये सब आपसे पूछे जाने हैं। संस्कृत साहित्य में आपको प्रमुख रचनाकार पढ़ने हैं। कालिदास, भभूति, भारवी, श्रीहर्ष, भानवटी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे TGT के सिलेबस में भी यही हैं। और इसके अलावा आपको संस्कृत की व्याकरण भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। संधि, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप और धातु रूप, ठीक है, और कारक, ये सब आपको पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में भी। अगर आपने अच्छे से हिंदी व्याकरण पढ़ ली तो संस्कृत व्याकरण वहाँ से आपकी अच्छे से समझ में आ जाती है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। और अनुवाद आपसे पूछा जा सकता है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपकी जो है सिलेबस भी है, और किस टॉपिक के कितने पर्सन हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब ना करें, आपको नहीं जाना है, और शेयर तो ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको इसका जो बैच है वो कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आप घर तक मंगवाना चाहते हैं तो 8273842391 ये मेरा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स मंगवाने के लिए, ठीक है। अभी बस प्रिंट हो रहे हैं और 1-2 दिन में वो नोट्स हैं आ जाएंगे और आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। आप अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इतने विस्तृत, मतलब बहुत ही अच्छी अवस्था में लिखे गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं भरा गया है और कुछ भी इम्पोर्टेंट है छोड़ा नहीं गया है ना। बहुत ही मूल पुस्तकों पर ये आधारित हैं, जो मैंने खुद ने तैयार किए हैं, कम से कम 2-3 महीने में लग करके, है ना, खुद से टाइपिंग, खुद से सब कुछ। तो अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप हिंदी साहित्य अगर पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय।